जा रहे हैं नेपाल वालों, माइंड ना करो, लेकिन यार ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। अस्सलाम वालेकुम, ये नेपाल का एयरपोर्ट है काठमांडू। यहाँ से आज मैं जा रहा हूँ थाईलैंड। तो ये यहाँ पे देख लें किस तरह रश लगा हुआ है, सिर्फ ये सामने पिक्चर बनाने के लिए। इनका कोई एक ख़ास कल्चर है, ये गले में रुमाल वगैरह डाल के, वो शायद इनका मजहबी कोई है, और फिर नेपाली झंडा रख के गले में तो फिर फ़ोटो वगैरह बनाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन बहरहाल एयरपोर्ट के आप हालात देखें कि यहाँ पर इतना रश है और एक बंदे को छोड़ने 10-10 लोग आए हुए हैं, और कोई समझ नहीं आ रही होती आपकी लाइन कौन सी है। और इस जगह में तो आपको स्पेशल टिकट लेनी पड़ती है फ़ोटो बनाने के लिए। आई मीन इतना रश होता है यहाँ पे। और अभी आप ये एयरपोर्ट के हालात देखिए कि एक बंदे को छोड़ने 10-10 लोग आए हुए हैं, और जब मेरी बोर्डिंग का टाइम स्टार्ट हुआ था तो यकीन करें मुझे लाइन ही नहीं मिल रही थी। तो ये पता नहीं क्यों ऐसा सिस्टम है यहाँ पर। बहरहाल ये एयरपोर्ट सिटी के नज़दीक है, शायद इसलिए ऐसा है। अभी फ़्लाइट में टाइम है तो मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि अभी 3-4 घंटे हैं। लेकिन यार क्या केओस की सिचुएशन है, मतलब ये ओपन सा एयरपोर्ट है, छोटा सा। ये साथ ही नीचे ये मार्केट है, मेन रोड है, मतलब ये सिटी से कोई बाहर नहीं है, बिल्कुल सिटी के अंदर ही है बिल्कुल। तो इतनी आवाम आई हुई है, मतलब एक बंदे को छोड़ने 10-10, 15-15 लोग, फिर उनके वो यहाँ पे आके वो मतलब एक दो तो फोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफ़र स्पेशल उन्होंने रखे हुए हैं, जो बिल्कुल अंडर इमिग्रेशन जाने तक उसकी वीडियोज़ बनाते रहते हैं। खाना खा लिया जनाब, बिरयानी थी, ये मटका बिरयानी अच्छे वाली, और ये 7 कैरेट जूस। अब देखते हैं बिल कितना बना है। और ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास होटल है, ये सामने एयरपोर्ट है और ये होटल है। ठीक है, 900 रुपये। इस टाइम पे भी इधर चाइना सदर्न, जापान, थाई, सिंगापुर एयरलाइन, मलेशियन एयरलाइन, बातें ये 5-6 फ़्लाइटों की चेकिंग चल रहा है। और एयरपोर्ट की हालत जो है ना, बिल्कुल एयरपोर्ट वाले नहीं लग रही। बोर्डिंग तो हो गई है, आंटी को समझ नहीं आ रही थी, उसको लगा शायद मेरी सिंगल फ़्लाइट है, वाया फ़्लाइट है। तो बोलती आगे की फ़्लाइट किधर की है, तो मैं कहा आगे की फ़्लाइट दूसरी है, मेरी एयर एशिया। तो वो जनाब दीदी कंफ्यूज हो गई थी, तो फिर मैंने उसको बोला कि मैं थाईलैंड रहने के लिए जा रहा हूँ, विज़िट के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ से आगे मैंने जाना है दूसरी जगह में। तो उसकी ले ली अलग एयरलाइन है। तो फिर बोलती हाँ हाँ सॉरी आपके पास वीज़ा है। मैं कहा हाँ वीज़ा है। तो तब जाके बस इमिग्रेशन हो गई है, आई मीन बोर्डिंग हो कार्ड मिल गया। अभी इमिग्रेशन की तरफ चलते हैं, अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं। एयरपोर्ट के हालात, ओ यार लंबी लाइनों में रुक रुक के सारा खजरखवारी काट कूट के इमिग्रेशन क्लियर करके आ गए हैं। जूते वूते उतार देते हैं भाई साहब, ये इतनी तेज़ी नहीं है इनकी चेकिंग वगैरह। अभी चलते हैं, आगे का सिस्टम देखते हैं इंशाल्लाह। थाईलैंड में चल के जो कुछ बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और लाइनें बन गई। मेरे पीछे भी लाइन लगी हुई है, ये सारी अंदर चली जाएगी तब आराम से। ये है हमारा जहाज़, ये है थाई एयरवेज जिसमें हम जा रहे हैं थाईलैंड के लिए। बाय बाय काठमांडू। मैं समझ रहा था थाई एयरवेज़ है तो बड़ा वीआईपी जहाज़ उनका होगा, लेकिन ये छोटा जहाज़ था, वो कम सवारियों वाला। लेकिन और ये तो बिल्कुल पीआई है जैसा, बिल्कुल नॉर्मल सी सीटें हैं, कोई एलसीडी वगैरह नहीं लगी हुई है। और उधर पूरा बिल्कुल पीआई वाला माहौल है इस जहाज़ में भी। और इसमें बिज़नेस क्लास भी ऐसे बिल्कुल नॉर्मल सी थी जो मैंने देखी है स्टार्टिंग में। तो अभी यहाँ से अभी टेक ऑफ करेंगे और जाएँगे जनाब थाईलैंड बैंकॉक में, और फिर वहाँ से आपको आगे की जर्नी भी दिखाएँगे। लेकिन इसमें तो आपको सिर्फ ये दिखाएंगे थाईलैंड का सफ़र। और खाना आ गया हमारा, अभी मैं आपको खाना दिखाता हूँ कि जनाब इन्होंने खाना हमें क्या दिया है। बड़ा कोई अजीब सा खाना था। उसने 2 ही चीज़ें पूछी थी हमसे, तो मैंने ये चीज़ सेलेक्ट की, और ये चीज़ क्या निकली अभी आप देखेंगे कि वो आलू हैं उसमें बॉयल किए हुए, स्मैश किए हुए चिकन का एक पीस है जिसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, स्पेशली हमारे लिए एशियंस के लिए, क्योंकि हमें मसाले वाली चीज़ें खाने की आदत है। और एक छोटा सा ये केक था, और बाकी ये थोड़ा मैक्रोनी वगैरह या सैलड। अब जहाज़ रुकते ही आवाम ऐसे खड़ी हो जाती है कि जैसे इन्होंने जाके जनाब पूरे एयरपोर्ट का टेक ओवर कर लेना है। तो यार हम भी निकलते हैं थोड़ी देर में, जब ये आगे से रश ख़त्म हो जाता है, और फिर चल के देखते हैं क्या चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं, यहाँ की इमिग्रेशन कैसी है और किस तरह की जनाब प्रोटोकॉल है यहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट का। तो चल के देखते हैं। बाय बाय जी, धन्यवाद, शुक्रिया। लैंड कर चुके हैं थाईलैंड में, और थाईलैंड की सरज़मीन पे उतर चुके हैं। अब जा रहा हूँ मैं इमिग्रेशन की तरफ। मेरे साथ जो मोस्टली लोग थे नेपाल से आए हुए, उन सब की फ़्लाइट्स हैं आगे, वाया फ़्लाइट हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई जापान जा रहा है। लेकिन मैं
अब कम पैसों वाला बंदा था तो मैं थाईलैंड में रुकूँगा। अभी मैं चल रहा हूँ इमिग्रेशन की तरफ, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है तो इमिग्रेशन की तरफ जा रहा हूँ। इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। मेरे साथ एक इंडियन दोस्त था, उसको तो वीज़ा ऑन अराइवल मिला, लेकिन हमें वीज़ा लेके आना पड़ता है। मैं वीज़ा अबू धाबी से लेके गया था, इसलिए वो मेरे पास ऑलरेडी वीज़ा था तो मैं सीधा इमिग्रेशन काउंटर पे चला गया। तो अभी इमिग्रेशन काउंटर पे चलते हैं और वहाँ का एक्सपीरियंस आपको बताते हैं जाके क्या चीज़ें पूछी गई या किस तरह का सिस्टम था। थाईलैंड की इमिग्रेशन क्रॉस कर आया हूँ। एक चीज़ होती है ना, एक चीज़ बंदे ने नहीं पूछी मुझसे, ठीक है, सिर्फ पासपोर्ट लिया है, वीज़ा देखा है और वो फिंगर वगैरह स्कैन करते हैं जो कि हर एयरपोर्ट में होते हैं। वो स्कैन करके भाई साहब ने स्टैम्प लगा के बोला है थैंक यू वेलकम, बस इतने सा काम है। एक क्वेश्चन होता है ना, वो भी नहीं पूछा कि होटल बुकिंग या ट्रैवल इंश्योरेंस ETC, नथिंग, ज़ीरो क्वेश्चन, आई रिपीट नथिंग। लेकिन ये फिर भी हर पैसेंजर के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मेरे मतलब पासपोर्ट पे पहले वीज़े लगे हुए हैं, शायद इसलिए भी थोड़ा रिलैक्सेशन है, या फिर मैं अभी नेपाल से आया हूँ तो इसलिए आई डोंट नो, बट ये फिर भी हर पैसेंजर के लिए अलग अलग सिस्टम होता है। लेकिन मेरे साथ जितने भी लोग थे, जितने भी नेशनैलिटी के मेरे आगे लोग थे, किसी बंदे से एक चीज़ भी नहीं उन्होंने पूछी, बस वो चेक कर रहा है, स्कैन करके फिंगर वगैरह स्टैम्प लगा के दे रहा है, बस वेलकम वेलकम हो रहा है बाहर, इतना सा काम है। तो आई एम फाइनली इन थाईलैंड। अब थाईलैंड थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं बाकी आगे जिधर जिधर हम जाते हैं। अच्छा, मैंने उधर सिम चेक की है, तकरीबन 30 दिरहम, दुबई के 30 दिरहम की मिल रही है 15 GB डाटा के साथ 8 दिन वाली। तो यहाँ पे अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग सिमें हैं, मतलब ये भी है एक डाटा 5G, एक वो सामने डाटा ट्रू 5G, एक ये सामने नंबर 1 नेटवर्क लिखा हुआ है। तो काफ़ी सारे सिमों के सिस्टम है, तो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से देख के कर लें। तो मैं चाहता था पिक्चर बना दूँ उसकी, लेकिन मेरे पास ना ATM से आप एक्सचेंज निकाल सकते हैं अपनी करेंसी कार्ड के थ्रू। ये 2-3 लगी हुई हैं, ये रेट आ रहे हैं, देख लें अपने $33 मतलब $1 के बाद मिल रहे हैं। बाकी इनके फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस भी होंगे। ATM से मैंने तकरीबन $50 चेंज कर लिए हैं, जो आपको नज़र आ रही है। पासपोर्ट स्कैन करना होता है और डॉलर का नोट डालना है आपने, तो खुद ही एक्सचेंज करके आपको थाई करेंसी में आपको पैसे मिल जाते हैं। बहरहाल अभी मैं एयरपोर्ट से बाहर जा रहा हूँ, यहाँ से मैंने जाना है खाओ सांग रोड, वहाँ पे मेरा हॉस्टल बुक है। और हॉस्टल मैंने बहुत सस्ता बुक किया था, नॉर्मल सा हॉस्टल है, शायद अगली वीडियो में आप देखेंगे। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़न था, क्योंकि इनका न्यू ईयर है, ये 2-3 दिन जो है ना, इनके संक्रांत फेस्टिवल इनका है बड़ा फेमस, वो मनाया जा रहा है। तो मैंने भी इसीलिए यही डेट सेलेक्ट की थी। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा बाहर और फिर हॉस्टल वगैरह तक जो है ना आपको सफ़र थोड़ा बहुत दिखाएंगे, और वो बस भी दिखाऊंगा जो चीप ऑप्शन है खाओ सांग रोड जाने के लिए बैंकॉक एयरपोर्ट से। तो अभी आप आगे वो देखेंगे, वो थोड़े से पैसे लेते हैं, मैं आगे आपको चार्जेस भी बताऊंगा उसके कितने चार्जेस उन्होंने ले लिए हैं इसी वीडियो के एंड में। तो ये बड़ा स्मूथ सिस्टम था यार यहाँ का। मैंने सुना था कि जी क्वेश्चन आंसर होते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ नहीं पूछी इन्होंने। सिम में मिलती हैं काफ़ी सारी, ठीक है, एक्सचेंज भी हैं। और ये ऊपर लिखा हुआ है जी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस लेवल 1 फर्स्ट फ्लोर में, तो वहाँ पे चल के देखते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट फ्लोर से मिलती है वो बस जो खाओ सांग रोड जाती है, यहाँ से MRT वगैरह भी चलती है, जो इनकी मेट्रो टाइप है ना, वो अलग अलग जगह में जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली सर्च करके आएँ कि आपने जहाँ पे भी जाना हो ना, उस हिसाब से सर्च करके आएँ। पहले तो उसमें शो होती है वो सारी, मैं आपको ये नीचे जाके दिखाता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये इस बोर्ड पे ना ये इनका लिखा हुआ है एयरपोर्ट रेल लिंक। ये MRT और सिटी लाइन, एक्सप्रेस लाइन सॉरी, और सिटी लाइन दोनों का इधर लिखा हुआ है, और यहाँ से ये जाती हैं। लेकिन मुझे जाना है खाओ सांग वाली बस का पता करना है। अच्छा, खाओ सांग रोड जा रहा हूँ मैं, S1 बस है और 8 नंबर गेट से मिलती है बाहर आके, ये पार्किंग से आगे जाके। अभी मैं चेक करता हूँ जाके टिकट उधर से मिलना है बस से या अंदर से मिलना है, तो मैं चेक करके। वो सामने 8 नंबर गेट है और ये है S1 का लगा हुआ बोर्ड, तो यहाँ पे S1 आती है। आई थिंक आप पे कर सकते हैं उसको बाय कैश भी। ये है लाइन S1 की।